श्री कृष्ण। फिर बोलो बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे थोड़ी बोलते हैं, नहीं तो मैं कैसा रिकॉर्ड करा दूंगा। फिर आप बोलो जय श्री कृष्ण। सजनों, मनुष्य की सबसे बड़ी यही भूल है, चिंता ज्यादा करता है, चिंतन कम करता है। और थोड़ा सा भी कुछ आने पर अभिमान जल्दी बढ़ जाता है। आदरणीय श्री सूत जी महाराज एक बार प्रेमी शरण क्षेत्र में पहुंचे, जिसको चक्रधार कुंड से नाम से भी पुकारा जाता है। नैमिषारण्य क्षेत्र में जाकर वहां पर 88,000 ऋषि निरंतर भगवान के ध्यान में बैठे हैं, जिनका एक ही लक्ष्य है, भगवान को पाना। आदरणीय श्री सूत जी महाराज जब वहां पहुंचे, 88,000 ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम किया। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, आपकी इतनी लंबी लंबी आयु है और मेरी आयु मात्र 20 वर्ष। आप लोग मेरे को प्रणाम क्यों कर रहे हो? मैं तो छोटा हूं। ऋषियों ने कहा कि सूत जी, आपकी आयु भले ही छोटी है, पर हम इस चीज को नहीं मानते। दान वृद्धा सबल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वपि ज्ञानवृद्धश्च किंकरा शिष्य किंकर। दानवृद्धश्च बलवृद्धा आयुर्वृद्धश्च तथैव च ते सर्वपि ज्ञानवृद्धश्च किंकरा शिष्य किंकरा। जिनके पास 4 पैसे ज्यादा आ जाएं, वो भी अभिमान करता है, बोले कि अब इस गांव में सबसे बड़ा हम हैं। गांव में उम्र ज्यादा हो जाए, उन्हें भी अभिमान हो जाता है, बोले हम इस गांव में अब सबसे बड़े हम ही हैं। बोले हम इनको भी बड़े को बड़ा नहीं मानते। और जिनकी बाजू में थोड़ी सी भुजाओं में ताकत आ जाए, जिनकी भुजाओं में थोड़ी ताकत बढ़ जाए, उन्हें भी अभिमान हो जाता, बोले अब हम सबसे बड़े तो हम हैं। ऋषि कहते हैं सूत जी, हम इनको भी बड़ों को बड़ा नहीं मानते। ये सर्वपि ज्ञान वृद्धश्च किंकरा शिष्य किंकर। जिनके अंदर ज्ञान की वृद्धि हो जाए, जिनके अंदर ज्ञान बढ़ जाए, हम उन्हीं को बड़ा मानते हैं। आपकी आयु भले ही छोटी है, पर सूत जी आपके अंदर ज्ञान बहुत ज्यादा है, हमने आपके ज्ञान को प्रणाम किया है। हम आपके ज्ञान को प्रणाम कर रहे हैं। और सुनो, हमारा एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? अच्छा देखो, ऋषियों ने कोई फालतू का प्रश्न नहीं किया। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हमारे घर में बेटा होगा कि बेटी, हमारे बेटे का विवाह होगा कि नहीं, बेटी का रिश्ता बढ़िया मिलेगा कि नहीं, मकान बढ़िया बनेगा कि नहीं, गाड़ी नए साल में नहीं ले पाएंगे कि नहीं, सामने वाला प्लॉट खरीदना जो हमारे को मिलेगा कि नहीं, हमने केस लगा रखा हक में होगा कि नहीं। इस दिनों ये फालतू का प्रश्न नहीं किया उन्होंने, ये सब फालतू
दो प्रश्न हैं। ऋषियों ने सबने एक ही प्रश्न किया। हे गुरुदेव, भगवान कृष्ण की प्राप्ति होगी कि नहीं? कृष्ण प्राप्तिम कर्म शश्वत साधनम तद्वदाधुना। कृष्ण प्राप्ति कर्म शश्वत, भगवान कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी और उसका अगर होगी तो उसका साधन क्या है? हमें भगवान कृष्ण की प्राप्ति होनी चाहिए और भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए साधन क्या है वो बताओ। सूत जी ने कहा, बोले वाह, आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। पहले बोलो जय श्री कृष्ण। ये तो मैं भूल ही गया था, अंधेरा हो रहा है और सो जाओगे तो पता भी नहीं पड़ेगा। पता एक बार में पुष्कर से ऊपर नागौर पड़ता है, नागौर से आगे का लाडोर जगह है। अभी भी फरवरी के महीने में पुष्करनाथ में कथा है, आप सबको निमंत्रण करेंगे क्योंकि सारे तीर्थों के राजा प्रयागराज और प्रयागराज के भी गुरु पुष्करनाथ जी हैं, सब तीर्थों के गुरु हैं और गुरु के द्वार पर कथा होगी फरवरी में, शिवरात्रि की कुछ दिनों के बाद है। और एक बार मैं कथा करने के लिए वहां चला गया। मैंने सुना तो था राजस्थान के विषय में, परंतु ये नहीं पता था राजस्थान में ऐसा भी रोड मिलेगा। हमने सोचा जैसे सब जगह सड़कें हैं वहां भी होंगी। और जब वहां पहुंचे उन्होंने कहा था आप नागौर तक आ जाइए, आगे हमारी गाड़ियां लेने आएंगी। हम वहां पर बस स्टैंड पे पहुंच गए, फोन किया, बोले बस पहुंच गए? बोले हाँ। बोले अभी अभी हमारी गाड़ी पहुंच रही है। उन्होंने हमको फोन किया, बोले गाड़ी पहुंच गई है। हमने कहा गाड़ी पहुंच गई है तो दिखाई क्यों नहीं दे रही है? बोले गाड़ी पर नहीं दिखाई दे रही। मैंने कहा नहीं दिखाई दे रही। हम आगे पीछे देखे गाड़ी तो कोई दिखाई दे रही। इधर एक व्यक्ति आया, बोले महाराज आप जम्मू से? मैंने कहा हाँ। बोले हम लेने आए हैं। मैंने कहा गाड़ी कहाँ है? बोले जी है ना सामने। वो कौन सी गाड़ी थी? बड़ा ऊंट गाड़ी। गाड़ी में जाएंगे? बोले हाँ महाराज। हम थके हुए थे। मैंने कहा चलो चलो बैठो बैठो। सबरे संगीत वाले जब बैठे हम भी बैठने लगे। बोले महाराज इतनी बेइज्जती मत करो, आप क्यों बैठ रहे हैं? मैंने कहा क्यों? बोले आप थोड़ी इस पर अच्छे लगेंगे, आपके लिए तो मिनिस्टर गाड़ी आ रही है। मैंने कहा ये भी बढ़िया हुआ, ये तो बड़ा टाइम लगाएगी। हमने कहा मिनिस्टर गाड़ी लगाई। किसी मिनिस्टर ने अपनी गाड़ी भेजनी हो, 5 मिनट ही हुए वो वाली गाड़ी निकल गई। इतने में एक व्यक्ति हो गया, बोले महाराज जम्मू से? मैंने कहा हाँ। बोले जी गाड़ी आई है। मैंने कहा कहाँ है? बोले जी हमारी गाड़ी को अंदर नहीं आने देते। मैंने कहा लोगों की मिनिस्टरों की गाड़ियों को भी रोकने की हिम्मत किसकी हो गई? बोले वो तो बस स्टैंड के बाहर खड़ी है। मैंने कहा चलो भैया बाहर चलते हैं। और जैसे हम बाहर गए आगे देखा, पता कौन सी गाड़ी? गधा गाड़ी। गधे के पीछे लगा रखी है वो टायरों पर रेडी टायर। मैंने कहा इससे तो ऊंट गाड़ी बड़ी आती। मैंने कहा वो तो मैंने तो सुना कह रहे मिनिस्टर गाड़ी आएगी। बोले महाराज हमारे राजस्थान में इसी को मिनिस्टर गाड़ी कहते हैं। मैंने कहा वो क्यों? बोले जो ज्यादा तेज भागती है, जैसे मिनिस्टरों की गाड़ियां भागती हैं इसी तरह हमारे राजस्थान में जो गधा गाड़ी बड़ी तेज भागती है, इसलिए इसका नाम मिनिस्टर गाड़ी है। मैंने कहा चलो भाई अब जाना तो है। बैठ गए और जैसे ही वहां पहुंचे कथा प्रारंभ हुई। क्योंकि वहां पे रास्ता नहीं था ना, इसलिए वो गाड़ी चलती थी, क्योंकि सड़क तो थी नहीं। और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई 3 दिन की कथा हो रही थी।
और जैसे 3 दिन की कथा संपूर्ण करके हम निकलने लगे, एक माता जी खड़ी हो गई, महाराज बड़ी सुंदर कथा बांचे, अरे आप बहुत सुंदर कथा बांचे, आप बड़ी सुंदर कथा करते हो, बड़ा आनंद आता है। मैंने कहा माता जी बड़ी सुंदर कथा हुई? बोले हाँ बड़ा सुंदर। मैंने कहा कौन सी कथा अच्छी लग गई? कोई कथा अच्छी लग गई होगी। बोले महाराज। मैंने कहा कौन सी कथा अच्छी लगी? बोले इतना तो काना बहरी, मुझे एक भी शब्द नहीं सुनाई देता। मैंने कहा क्यों? बोले कानों से सुनाई नहीं देता, बहरी हूँ। मैंने कहा अगर कानों से बहरी हो तो तुम्हें कैसे पता कि कथा अच्छी हुई? बोले महाराज अनुभव किया। मैंने कहा क्या अनुभव किया? बोले महाराज सच बताऊं, रोज 2-2 गोली कंपोज की खाती हूँ तब भी नींद नहीं आती, पर आपकी कथा में ऐसा जादू देखा, कथा प्रारंभ हुई तो नींद आ जाती है। मैंने कहा बड़ी सुंदर कथा हो रही है। मैंने कहा चलो भैया कहीं पास तो कर। सजनों, एक होता है श्रोता, एक होता है श्रोता और एक होता है श्रोता। जो श्रोता होता है ना जी, वो तो कथा प्रारंभ होने से आधा घंटा पहले आकर वो सफाई करता, सेवा ढूंढता। बोले सेवा दो, कोई हमें सेवा दीजिए। पंडाल साफ सुथरा बनाएगा, पंडाल को सजाएगा, मंडप को सजाएगा, तरह तरह की सजावट करने का प्रयास करेगा और सेवा मांगेगा। जो जगह की कमेटी करता हो उनके पास जाते, बोले महाराज हमें कुछ सेवा दीजिए। और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई एकदम ध्यान मगन, ये तो हो गया उच्च कोटि का श्रोता। और दूसरा होता है श्रोता। वो क्या करेंगे? देखेंगे, बोले जी 10 बजे कथा पूर्ण होनी है, 9:45 बजे चलेंगे। आकर खड़े हो जाएंगे, वहां खड़े होंगे, वहां बैठेंगे, वहां बैठेंगे, बार बार घड़ी देखेंगे, पूर्ण नहीं हो रही। और जैसे ही कथा पूर्ण हुई, प्रसाद लेंगे और कहेंगे कथा तो ठीक है पर संगीत बढ़िया नहीं। संगीत बढ़िया है, कथा ठीक है, पंडाल अच्छा है, पर बैठने के लिए गद्दे नहीं डाली। ठीक है, एक गेट आगे भी होना चाहिए। लाइट ठीक थी पर एक तरफ कम थी। मानो जहां वो प्रशंसा करेगा, जहां निंदा करेगा, दोनों में से एक काम करेगा। जैसा आया वैसा चला गया, ना लेना ना देना, कुछ मतलब नहीं। कोरे का कोरा आया, कोरे का कोरा चला गया। जब निंदा कर जाएगा या प्रशंसा कर जाएगा। और सजनों, तीसरा तो मैंने बता ही दिया, वो बड़ी शांति बनी रहती है, उसका नाम है सोता। देखा आहा क्या मधुर मधुर म्यूजिक चल रहा है और ठंडी ठंडी हवा, धीरे से घूंघट मारा सोकर। इसका नाम है सोता। और सजनों, कथा का लाभ मात्र श्रोता लेता है। ये तो मैं बाद में बताऊंगा श्रोता 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 कितने हैं इसमें। इसलिए तो बार बार जय श्री कृष्ण बोलता हूँ। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे बोलो ना जय श्री कृष्ण।